प्री पोस्ट का मोटा मोटी फॉर्मेट तो याद है, मतलब फॉर्मेट नहीं मतलब लॉजिक्स। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यस सर। देखो जैसे यहाँ पे पहला ही सम्स दिया, ये 2009 2016 दोनों में आया हुआ है। हम ट्राई कर रहे हैं लास्ट 5 साल में जो आया हुआ वो हम लोग कम से कम प्रैक्टिस कर सकें। देखो क्वेश्चन चालू रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स। इस क्वेश्चन में आपसे प्री पोस्ट सॉल्व करने नहीं बोला है पूरा, आपको सिर्फ रेशियो निकालने बोला अलग अलग केसेस में। तो एग्जाम में ऐसा भी सम्स आया हुआ है 2 बार ईयर पेपर में कि आपको कैलकुलेट द रेशियो बोला है ऑफ सेल्स बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जैसे देखो डेटा दिया, फर्स्ट डेट ऑफ एक्विजिशन ऑन 1/4/2004, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2004 एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स इज 31 मार्च 2000 एवरी ईयर। पहला केस में आपको क्या बोला, कंपनी एक्वायर की है 1 अप्रैल को, लेकिन उसको कंपनी बिजनेस एक्वायर की 1 अप्रैल को, उसको कन्वर्ट किए 1 जुलाई को, यानी प्री पीरियड हो गया 3 मंथ, अप्रैल में जून, Yes. 9 मंथ हो गया पोस्ट पीरियड। अब आपको दिया है द सेल्स फॉर द ईयर 31/3/2005 वह 2,24,00,000 रुपया। पूरे साल का सेल कितना बताया, 24 लाख, जिसमें से 480 सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो 6 महीने में 480 बेचे, बट हमको इस 6 महीने में भी 2 ब्रेकअप करने हैं, क्योंकि इसमें से 3 महीने प्री है, 3 महीना तो पोस्ट है। यस सर। तो हमको क्या करना होगा, 480 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 कर लो, 240 तुम्हारा प्री हो गया। यस सर। और तुम्हारा पोस्ट हुआ 240 प्लस 24 लाख में से 480 जाएगा तो कितना होगा, 19,20,000। यस सर। 19,20,000 में ये 240 ऐड हो जाएगा। यस सर। तो 21,60,000 तुम्हारा पोस्ट पीरियड का सेल है और प्री पीरियड का सेल है 2,40,000। अब इसका रेशियो बनाना है, तो 4 0 कटेगा, यहाँ भी 4 0 कट जाएगा, 24:216। तो इसको काट सकते हैं आप, 216 24 से डिवाइड होता है क्या, देखो तो सर होता होगा 216 शायद। यस सर 9। हाँ, तो 1:9 का आपका रेशियो बन गया। यस। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। इस चैप्टर में मेन ये सेल्स रेशियो निकालना जो है वो खेल है, बाकी तो सब लॉजिक। बी भी है ना, क्या इसमें A B C D सब है। हाँ, तो इसमें एग्जाम में ये आया था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। ओके। तो आपको यहाँ पे ABCD चार्ट तो सॉल्व करने वाला 2.5 नंबर का चार्ट था। ओके। तो अच्छा बात है, ऐसा समय फायदा क्या, अगर 3 इजी दे दिया टफ भी दे दिया तो 3 तो बच्चा से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। और इसको करने से एक और फायदा है कि आपका सेल्स रेशियो में कितना वैरायटी दे सकते, सब मोटा मोटी पूछ लिया आपसे। यस। तो अब जब सिंगल सम भी आएगा फुल फ्लेजेड तो आपको पता होगा इन 4 में से एक तरीका होगा। नेक्स्ट आपको दिया अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन 31/12, मतलब जनवरी टू दिसंबर अकाउंट्स है। कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम द प्रोसीडिंग 1 जनवरी। अच्छा, तो कंपनी बना 1 मई से 5 महीना, 4 महीना। ओके 1। हाँ। ये एक बात ध्यान रख लेना बेटा, ईयर खाली रीड मत करना, डेट भी रीड करना। सॉरी, मंथ खाली रीड मत करना, डेट भी रीड करना। तो 4:8 यानी 1:2 का आपका रेशियो है टाइम का। खैर अपने को टाइम का रेशियो ज्यादा काम नहीं आएगा, सेल्स का रेशियो काम आएगा। टोटल सेल फॉर द ईयर 12 लाख है। यस। इट इज सर्टेन दैट सेल्स फॉर द नवंबर एंड दिसंबर आर 1.5 टाइम the average of those of the year, while those of the February and April are only half of the average. ओके। तो आपको बोलना चाहता है कि नवंबर और दिसंबर का सेल आपका 1.5 गुना है। तो अगर आप 1.5 into 1 लाख। जरूरत नहीं है करने का आपको केवल रेशियो और सेल्स का फिगर निकालने वाला, पहले रेशियो पे ध्यान देते हैं।
तो देखो अप्रैल Okay, sir. में, एक मिनट, जनवरी से चालू है ना, Yes, sir. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका कैलेंडर है Yes, और sir. यही आपका अकाउंटिंग ईयर भी है। अब आपको बोला Yes. नवंबर और दिसंबर में 1.5 गुना है, तो नवंबर और दिसंबर में 1.5 गुना है, और फरवरी और अप्रैल में आधा है, तो फरवरी और अप्रैल में आधा है। 0.5. हाँ, तो जनवरी में यानी 1 है, फरवरी में 0.5 है, मार्च में 1 है, अप्रैल में 0.5 है, मई में 1, जून में 1, जुलाई में 1, अगस्त में 1, सितंबर में 1, अक्टूबर में 1, नवंबर में 1.5 और 1.5 दिसंबर में 1.5। Yes, अपना sir. प्री पीरियड अप्रैल तक है, Yes, sir. तो यहाँ पे हो रहा है 3, 1.5 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5, Yes, sir. तो 3 हो रहा है। इधर में कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3:9 आपका सेल्स रेशियो है। अब आप 12 लाख को बांट लो 3:9 में। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ये बात पूरा? Yes, yes, sir. हाँ, चलो सी नंबर पढ़ते हैं फटाक से। सी नंबर में अपने को बोल रहा है एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2007 टू टेक द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2007, यानी 3:9 का रेशियो है टाइम का। तो Yes, sir. डेट ऑफ चूजिंग द बुक्स, डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट 31/3 है। चलो अच्छा, अप्रैल टू मार्च है मतलब। अब क्या दिया? मंथली सेल इन अप्रैल 2007 एंड फरवरी 2008 एंड मार्च 2008 डबल द एवरेज Sir, मंथली सेल। incorporation. हाँ बोलो। सर एक बार आप फिर से बोलिए, आपने क्या बोला था टाइम रेशियो का? टाइम रेशियो का 1 अप्रैल, देखो क्या बोला, एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी बना हाँ. 1 जुलाई से, Yes, टू sir. टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। Okay, okay. Yes, sir. तो अप्रैल मई जून 3 महीना आपका प्री और 1 जुलाई से पोस्ट, हाँ हाँ. तो 3:9 है आपका सेल्स रेशियो, Yes, sir. सॉरी टाइम रेशियो। हाँ. अब सेल्स रेशियो क्या दिया है? बोल रहे अप्रैल फरवरी और मार्च में डबल है रिमेनिंग मंथ से, तो बहुत आसान बात हो गया। आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, Yes, आपको sir. बोला अप्रैल फरवरी और मार्च में डबल है, तो अप्रैल में 2 होगा. फरवरी और मार्च, तो अप्रैल में 2 है, बाकी सब में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2। Yes, sir. कहाँ तक 4 अपना हो है? जाएगा. जुलाई तक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, पहला नहीं, Sir, जून तक हाँ है ना? जून तक है, सॉरी अप्रैल मई जून तक, तो 4:2 4. वहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4:11 आपका सेल्स रेशियो है। Yes, sir. तो ये एक आसान सम था। डी नंबर में भी देख ले कुछ क्या लोचा है क्या। एस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 अगस्त 2007 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ धार ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। कंपनी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2007, 1 अक्टूबर 2007। तो देखो रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अगस्त को, लेकिन सर्टिफिकेट मिला 1 अक्टूबर से, तो हम सर, कब वो से तो कंपनी माने? अगस्त. हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कंपनी का रूल में अपने क्या पढ़ते हैं, जो डेट आपके सर्टिफिकेट पे छपा हुआ है उस दिन Yes, से आपका sir. कंपनी बन गया मान लिया जाएगा। तो अगर 1 अगस्त को इनकॉर्प हो गया मतलब रजिस्टर हो गया, तो सर्टिफिकेट पे 1 अगस्त का डेट लिखा होगा। Yes, sir. तो बस इस सब में मेन ट्विस्ट यही था। Yes, sir. चलो सेल्स के बारे में क्या जानकारी दिया है। टोटल सेल्स 16 लाख है 2007-8 का, एरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने तक इवेंट चला था, मतलब अक्टूबर के पहले तक. सितंबर तक मतलब, Yes, sir. तो अप्रैल टू सितंबर इवेंट चला। वेयर आफ्टर दे हैव रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 रिमेनिंग द पीरियड। तो आपको क्या बोल रहा है, अक्टूबर तक आपका इवेंट चला, उसके बाद वो 2/3 हो गया, बढ़ गया। Yes, sir.
तो एक मिनट, ये रहा। अक्टूबर में अपने क्या पीरियड बन रहा है? अपना पीरियड बन रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यस अपने को बोल रहा है 1 सितंबर तक इवेंट था वो, मतलब 1 सितंबर तक 1111111 था। 30 सितंबर तक, सॉरी, मतलब सितंबर तक 111 था। यस और अपने को लेकिन अगस्त तक ही देखना है, हाँ क्योंकि अपना प्री पीरियड यही है। यस सर मतलब यहाँ तक सब 111 था। 1 2 3 4 5 है ना, 5 महीना। यस सर। 1 मिनट, 1 अगस्त बोला है ना? ओ हाँ 4 महीना। 4 महीना, 1 अगस्त ही बोला है ना? यस हाँ, सर, 1 अगस्त बोला, तो 4 महीना। तो 4 महीना तक आपका प्री है, तो ये तो 4 रहेगा। यस सर। पोस्ट में आपका यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यानी 2 तो 1 है। उसके बाद सब 2/3 से बढ़ गया, इंक्रीज ऑफ 2/3, यानी ये 1 2/3 हो गया। यस सर। हर ईयर, हर मंथ में 1 2/3 हो गया अगले 6 महीने तक। तो 2/3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 को 3 से डिवाइड करने से तो पॉइंट में आएगा। हाँ, कितना आएगा बोलो ना? ओके 0.666666। 0.66666, तो 1.6666 हो गया मतलब। यस सर। हाँ, तो इंटू 6 कर लो इसको। सर वो तो 1 2/3 है ना, 3 1 जा 3 + 2 5/3 भी तो हो सकता है। कर लो, वही आंसर आएगा, कर लो। 5/3 करो, हाँ 1.66 ही आएगा बेटा। हाँ आएगा तो हम पहले 2/3 करके उसमें 1 ऐड कर लिया, बात तो एक ही है। यस सर। तो आपका ये 1.666 आ रहा है, यस सर। इंटू 6 कर लो, क्योंकि 6 महीने तक 1.666 रहा, अक्टूबर से लेके मार्च तक। यस सर। कितना आएगा? इंटू 6 करना है ना, 9.999999। और उसमें 2 जोड़ लोगे तो 11.999999, यस सर। मतलब 12 आ रहा है। हाँ हाँ, तो 4:12 आपका आंसर हो गया, यानी 1:3 आपका सेल्स रेशियो है। ओके। तो समझ में आया आपको? एग्जाम में पूछेगा तो क्या लॉजिक अप्लाई करना है। यस सर। चलो ठीक, अब फुल फ्लेजेड सम देख लेते हैं। ये देखो, अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2010, टेक ओवर द बिजनेस फॉर द प्रीसीडिंग 1/1/2010, और ये 31/12 वाला कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। मतलब ये थोड़ा पढ़ लेना कि कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या फॉलो करता है अकाउंट्स के लिए। यस सर। तो ये लोग 1 मई को कंपनी बना, यानी अप्रैल तक प्री नॉर्मल बिजनेस था, तो 4 Yes, महीना sir. प्री, 8 महीना पोस्ट है। टाइम रेशियो मिल गया अपने को, ठीक यस है, यानी 1:2 का टाइम रेशियो आपका। अब आप आ जाओ, सेल्स रेशियो भी देख लो, यहाँ पे क्या बोला है? इट इज असर्टेन दैट सेल्स फॉर द नवंबर एंड दिसंबर आर 1.5 टाइम एवरेज दोज फॉर द ईयर, while फरवरी एंड अप्रैल आर हाफ द एवरेज, जो ऊपर अपने किए थे। यस सर, सेम चीज। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा वाला क्या रेशियो आया था अपना? सॉल्व नहीं करें अगर, हाफ द एवरेज वाला जो था ये रहा, ये वाला अपना यहाँ रेशियो निकल कर आया था 4:11। सेल्स Yes, रेशियो sir. निकल कर आया था 4:11, तो वही आपको यहीं पे सब में रिपीट किया है वो। तो टाइम रेशियो है 1:2 और सेल्स रेशियो है 4:11। 11। अब अपने को फटाफट जज कर लेना कौन सा आइटम किस पे बटेगा। यस सर। अपने को ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं बांटना बेटा, अपना सम चालू कहाँ से होगा? जीपी से। जीपी। तो जीपी अपने को दिया हुआ है, जीपी को सीधा सेल्स रेशियो में बांट दो। यस सर। सेल्स रेशियो 4:11 है, यानी डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 करोगे तो प्री, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11 करोगे तो पोस्ट। 20,000 80,000 फ्री हो जाएगा और 2,20,000 पोस्ट हो जाएगा। तो 80,000 और 2,20,000 आपका जीपी बट रहा है। यस सर। सही बात। तो ये देख लो, ये देख लो, 80 नहीं, ये लोग 75 कैसे निकाले बेटा?
तो अपने सेल्स रेशियो, डिवाइडेड बाय 50। एक मिनट, अपने तो एज्यूम कर गए थे ना कि ऊपर वाला ही होगा। ठीक से पढ़ लेते हैं। नवंबर और दिसंबर में बोला हाफ, नहीं, नंबर 1.5, और फरवरी और अप्रैल में बोला ओनली हाफ। हाफ, सर वही बोला है। तो अपने ऊपर गलत कैलकुलेट किए हैं क्या? सर एक बार ऊपर जाते हैं। और जो यहाँ पर भी फरवरी एंड मार्च में डबल बोला है। सर ये दूसरा है, इसके ऊपर वाला। ओ, तो फिर हो आपने रहा। गलत देख लिए थे। अच्छा, आपने नीचे वाला देख लिए थे। हाँ, ओके। इसका रेशियो अपने, ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। इतना माथा लगाने से अच्छा यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है, नवंबर और दिसंबर में 1.5 टाइम बोला है, और ये हाँ। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। यस सर। तो यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यस सर। अपने को बोला नवंबर और दिसंबर में 1.5 टाइम है, तो नवंबर एंड दिसंबर में 1.5 और 1.5 है। यस सर। जबकि आपको बोला फरवरी और अप्रैल में ओनली हाफ है, तो फरवरी और अप्रैल में ओनली हाफ है, 0.5 तो ये आ जाएगा 0.5 और 0.5, बाकी सब 1 है। और अपना Yes, प्री sir. पीरियड कहाँ तक चल रहा है? अप्रैल तक। अप्रैल तक। हाँ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक, तो ये 1 2 3 आ रहा है, यस सर। 3:2, और इधर में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 3 9, हाँ 3:9 आ रहा है। अपनी गलती की है पिछले, ठीक है। 1:3। हाँ, तो 3:9 रेशियो आ रहा है, तो देख लो 3 लाख को 3:9 में बांट दिया। यस सर। तो अपना काम खत्म, 75,000। और ये आ जाएगा 2,25,000। अब नेक्स्ट आइटम पकड़ते हैं। रेंट किस पे बटेगा? टाइम। टाइम। बोला डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्ट पोस्ट। हाँ पोस्ट में चला जाएगा खाली, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ कंपनीज में ही होता है। Yes, सैलरी टाइम पे बटेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम पे बटेगा, ट्रेवलर्स कमीशन, Sales. हाँ सेल्स पे बटेगा, डिस्काउंट, सेल्स। हाँ ये 1 मिनट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कि अलाउड है? ये तो अलाउड है, ओके, तब तो परचेस। बट परचेज का तो नहीं कोई नहीं, रेशियो डिस्काउंट है। अलाउड तो सर, सेल्स ही तो। अच्छा हाँ, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स ही तो हाँ, है, ठीक है सेल्स ही सर। होगा। सेल्स में बटेगा, बेड डेप्ट, सेल्स। सेल्स, ऑडिट फीस, टाइम। ओके सर, ये सिर्फ अब देखो एक पॉइंट नहीं, देखो एक बात, ये एक आध सब में हम देखा था कि ऑडिट फीस को लोग सेल्स कंपनी में दे दिया केवल, बट ऐसा Yes, थोड़ी ना बेटा कि इंडिविजुअल का ऑडिट नहीं हो सकता। अगर 50 लाख से ज्यादा का सेल है ना किसी का भी, यस सर। अगर प्रोफेशनल है, वो सर्विस देने वाला है, तो 50 Yes, लाख, sir. और अगर वो गुड्स बेचने वाला है तो 1 करोड़ के ऊपर अगर सेल है तो ऑडिट होता है उसका। तो यहाँ भी देख लेते हैं ऑडिट को किस पे बांटा है। ये देखो टाइम पे बांटा है, ठीक किए, यस सर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऑडिट सिर्फ कंपनी की होती है, तो ओके, ऑडिट को टाइम पे बांटेंगे, डिप्री को भी टाइम पे, यस सर। डिवेंचर इंटरेस्ट केवल पोस्ट, यस सर। क्योंकि डिवेंचर खाली कंपनी से इशू करती है। यस सर। नेट प्रॉफिट को बांटने का जरूरत नहीं है, सेल्स बांटने का दरकार नहीं है, तो जीपी है, और कुछ बटने को बचा नहीं है। तो बस, तो यहाँ देख लो, अब रेंट को बांटा टाइम पे, डायरेक्टर फीस डायरेक्ट डाल दिया। हाँ, तो यहाँ कॉलम क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, प्री पोस्ट। यस सर। तो प्री का पीरियड भी ब्रैकेट में लिख देंगे। सर एक बेसिस का भी कॉलम होता है ना? वो आप बनाना चाहो, ये देखो क्या क्या ना, बेसिस उसी के ब्रैकेट में लिख दिए, हाँ, बट आपको लगता है तो आप यहाँ एक कॉलम बना लो बेसिस का, अच्छा लगता है, sir. सुंदर लगता है, यस सर। आपका चॉइस है वो। आप चाहो तो आइटम के ब्रैकेट में लिख दो। ओके, तो देखो यहाँ पे सब कुछ देखते जाते फटाक से। तो सैलरी को टाइम पे बांटा, डायरेक्टर फीस को डायरेक्ट दे दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम पे बांटा, ट्रेवलिंग कमीशन सेल्स पे बांटा, डिस्काउंट सेल पे बांटा, बेड डेप्ट सेल पे बांटा, ऑडिट फी टाइम पे बांटा, डिप्री टाइम पे बांटा, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में दे दिया सीधा। यस सर। अब आपका जो यहाँ पे ये लोग लिखा नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में एक काम कर देना, जो ये आपका प्री प्रॉफिट आ रहा है, ये सेल से 75, और यहाँ 51,333 आपका कॉस्ट है,
तो आपका 23,667 का प्रॉफिट आया। इसको यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट लिखना। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, वो एक ही बात है, वो रिजर्व में ट्रांसफर है, यस सर। बट उसको कैपिटल प्रॉफिट ही लिखना। ठीक गुड है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकिता। तो उसको कैपिटल प्रॉफिट ही लिखना, यस सर। और ये जो है उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही लिखना। ओके सर। तो ये अपने को याद रखने का बात है। यस सर। कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो कैपिटल रिजर्व में ही जाता है अल्टीमेटली। यस सर। अब वर्किंग आपको केवल रेशियो का ठीक से शो करना है, बाकी सबका वर्किंग आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सर मतलब वो जो मैंने डिवाइड किया है वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके लिख सकती हूँ ना? हाँ, दोनों के रेशियो आप नीचे दिखा दोगे। एक आध आइटम, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो सॉल्व करके दिखा देना। ओके। कि आपको आता है, आप कैसे बांटे हो। यस सर। तो आप एक टाइम रेशियो एक सेल्स रेशियो को सॉल्व कर देना, बाकी का इतना जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो एक और सम करते हैं फटाक से। यस सर। अपने को सम दिया है यहाँ पे, सी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013 एंड टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम 1/4/2013। ये लोग फॉलो कौन सा ये कर रहे हैं, 31 मार्च वाला पीरियड। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला था 1 अक्टूबर 2013 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को रजिस्ट्रेशन में। तो 1 अगस्त से कंपनी बन गया, 1 अप्रैल से बिजनेस को टेक ओवर किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना आपका प्री, यस सर। और अगस्त से लेके पूरा 8 महीना आपका पोस्ट। यही 1:2 सेम रेशियो आ रहा है। टाइम रेशियो आ गया। सेल्स रेशियो में देखते हैं कुछ दिया है क्या डेटा यहाँ पे। ये देखो दिया है, सेल्स फॉर द ईयर एरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देयर आफ्टर। हाँ, ये 2/3 वाला, ये आएगा आपका 4:11 आई थिंक। ये आएगा 4:11। ये देखो, ये तो नहीं 7:17 आ रहा है। नहीं, ये तो रेंट बंट है, सॉरी। 4:12 आ रहा है इनका। 1:3। 1:3 ले रहे लो। एक बार अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक मिनट। हाँ, बोला है कि सेल्स इवनली अरोज किया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देयर आफ्टर रिकॉर्डेड। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक सेल्स इवनली अरोज की है, और उसके बाद 2/3 करके इंक्रीज हुए। तो चलो देखते हैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब आया है, 1 अक्टूबर। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपका बिजनेस है। यस सर। और आपको बोला अक्टूबर तक आपको, 1 सितंबर तक आपका कमेंसमेंट हुआ है बिजनेस। सर्टिफिकेट आपको मिल गया था 1 अगस्त को, यानी आप जुलाई तक प्री पीरियड हो। ये आपका प्री पीरियड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 ही रहेगा। यस सर। यहाँ पे आपका 1/1 है। अब यहाँ से आपका 2/3 से इंक्रीज हो गया, तो 1/2। यस सर। क्या कर रहा है, 1/2। हाँ, ये हुआ। तो करो भाई सॉल्व, 5/3 करोगे तो आएगा ना 1.66। सर हम लोग का भी तो 4:12 भी आया था ना, वो 11.9999। हाँ, हम लोग का वही आया था, 4:12 ही आया था। तो ये 1/2 को जब सब में सॉल्व करेंगे अंकिता, आप सुन लो, आपके लिए बता दे रहे हैं। बोल रहा है 2/3 से सेल बढ़ा, तो सब पीरियड में 1/2/3 है, 1/2/3 है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 4:12, यानी ये आ जाएगा 1:3। ठीक है। यस सर। अब क्या दिया आपको बंटवारा के लिए, ऑफिस रेंट किस रेशियो में बटेगा, टाइम। ऑफिस सैलरी भी टाइम पे बटेगा। ऑडिटर चार्ज टाइम। डायरेक्टर्स चार्ज पोस्ट में जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस, ये नया आइटम आया पिछला सम के मुकाबले, तो एडमिन एक्सपेंसेस है। हाँ, ये भी टाइम पे बटेगा, वेरी गुड। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स टाइम। कमीशन ऑन सेल्स बेटा, सेल्स दिया ही है। सॉरी सर, सेल्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सब पोस्ट। हाँ, खाली कंपनी में जाएगा, क्योंकि कंपनी बनने का खर्चा होता है। कंपनी बनने के खर्चे को बोलते हैं प्रीलिमिनरी, तो इसका बंटवारा करने का दरकार ही नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट में डाल दो। डिबेंचर इंटरेस्ट, अगेन पोस्ट, क्योंकि डिबेंचर तो खाली कंपनियां इशू कर सकती है। यस सर। हाँ, यहाँ पे एक और आइटम दिया इनकम साइड में, शेयर ट्रांसफर फीस बोल के एक इनकम मिला आपको।
सपोज तो हाँ, क्योंकि शेयर सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है। यस सर। आपको इधर में दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टी। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकता है या सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है, कंपनी में कैपिटल पे ब्याज नहीं मिलता। नहीं होता। तो ये पूरा प्री में जाएगा। डिप्रिसिएशन टाइम पे बटेगा। टाइम। तो यही आपका बंटवारे का सब कुछ था। चलो Yes, सॉल्यूशन sir. में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखो, जीपी को बांटा सेल्स रेशियो में यानी 1:3 में, सेल ट्रांसफर फीस को डायरेक्ट इनकम दिखा के सिर्फ पोस्ट में दिखा दिया। ये देखो, सैलरी को बांटा टाइम पे, ऑफिस रेंट को, ऑफिस रेंट में कुछ खेल दिया है क्या? सर कुछ दिया था क्या एडजस्टमेंट? वही हम भी देखना चाह रहे हैं। हाँ, रेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये रहा। हाँ, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट दिया है, एडजस्टमेंट हाँ, दिया हाँ। आपको। बोला रेट ऑफ जीपी वाज इन्फॉर्म हो गया। ऑफिस रेंट वाज पेड 8,400 पर एनम अप टू 30 सितंबर 2013 मतलब वही कमेंट्स में एंड देयर आफ्टर 10,800। पर एनम मतलब पर मंथ निकालना पहले पड़ेगा पूरा और- साल का निकाल लो। 30 सितंबर तक आप 8,400 दियो, यानी 6 महीना तक आप 8,400 दियो। सर यानी कि सर 8,400 हम लोग पर मंथ पर एनम पकड़ के चले ना। 8,400 पर एनम है तो उसको डिवाइडेड बाई 6 करोगे, 12 करोगे पहले। सर 700 पर मंथ कर रहे थे हम लोग। 8,400 पर एनम है मतलब 700 पर मंथ दे रहे थे इंटू 6 कर लो। सितंबर तक। हाँ, तो सितंबर तक सर, लेकिन हम लोग को तो वो निकालना पड़ेगा ना प्री पोस्ट। बेटा एक बार करो ना, टोटल मिल जाएगा फिर टाइम रेशियो में। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो वो भी झमेला होगा। सर उसको हाँ, वैसे तो ही रख पहले देते ना इंटू पर 6 मंथ करो, का। पहले इंटू ठीक है, पर मंथ कर लो, एक ही बात है। पर मंथ का 700। 8,400 डिवाइडेड बाई 12 किए, पर मंथ आया 700 रुपया। यस सर। अब आपका अप्रैल तक तो प्री पीरियड है, हाँ यानी 4 महीना प्री पीरियड था आपका। सर, अप्रैल से और जुलाई तक प्री है ना। अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, हाँ तो इसीलिए हम 4 महीने बोले, 4 महीना। हाँ, तो 2,800 प्री हो गया। 2,800 आपका प्री आ गया। हाँ पोस्ट में यहाँ 2 महीना पोस्ट में था 1,400 रुपया, यस सर। और उसके बाद बाकी जो वो 10,800 इंटू सर डिवाइडेड बाय 10,800 पर एनम है, तो 10,800 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 इंटू 6। 5,400। यस सर। तो 5,400 प्लस 1,400 6,800। 800। यहाँ 6,800 और 2,800। हाँ ये रहा 2,800 और 6,800। यस सर। यहाँ पे इसमें आपको एक वर्किंग था, ये आप सॉल्व किए। यस बाद सर। बाकी आइटम में कोई झमेला नहीं है। आपको डायरेक्टर चार्ज डायरेक्ट बटेगा पोस्ट में, एडमिन एक्सपेंसेस टाइम में, कमीशन ऑन सेल्स में, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट चला जाएगा पोस्ट में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा प्री में। क्या हो गया क्लास? और डिप्रिसिएशन आपका टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा। अब देखो ये लोग यहाँ पे, अच्छा एक चीज और मस्त देखो, इस सब में बहुत मस्त काम किया है एक और। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नीचे जाके लेस क्यों किया है? नहीं लोग पागल हो, छोड़ो, अपनी गलती है। नहीं ठीक है, अपने प्रीमियम एक्सपेंसेस यहीं दिखा देंगे। Yes. प्रीमियम एक्सपेंसेस सीधा सीधी 700 रुपया पोस्ट में दिखा देंगे। Yes, हाँ sir. पोस्ट में ही दिखाया है, बात तो एक ही की है, हाँ सर, अलग से वो दिखाने का पोस्ट क्या में दिखाया, बस जरूरत नीचे है? अलग से लेस कोई किया। ज़रूरत नहीं था, ये फालतू काम किया। इसको ऊपर ही दिखा देंगे, टोटल एक्सपेंस में ऐड कर देंगे इसको। और अब देखो ये लिखा 10,500 आपका प्री प्रॉफिट को क्या लिखा, कैपिटल प्रॉफिट, और 50,100 का जो आपका पोस्ट प्रॉफिट आया उसको रेवेन्यू प्रॉफिट या नॉर्मल पीएल। ये बात हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं, आखिरी सम से। Retro Limited was formed by taking over the existing business of Zero Brothers with effect from 1/4/2016. But the company was incorporated on 1 जुलाई 2016. कंपनी कब बना? 1 जुलाई से। अप्रैल मई जून 3 महीना आपका प्री पीरियड है। यस सर। No entries were made affecting the transfer till 31/3/2017. On date that the following balances were determined by the net profit. आपको जीपी दे दिया 96,000, तो जीपी आपको सेल्स रेशियो यहाँ पे कहीं पे दिया है, हाँ ये रहा नीचे दिया है।
GP ratio constant per month. Monthly sales in May, June, September and December were double the average monthly sale of remaining month. ओके यहाँ तो बहुत आसानी से दे दिया, क्योंकि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको बोला मई, जून, सितंबर, दिसंबर डबल होता है, तो मई, जून, सितंबर और दिसंबर डबल होता है। आपका प्री पीरियड कब तक है? 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, यानी 30 जून तक, यानी पहला 3 महीना आपका प्री है। हाँ इसमें तो 5 हो जाएगा। हाँ, इसमें अप्रैल के लिए 1, जबकि हाँ। मई और जून में डबल है तो 2 2, 5 और हो यहाँ जाएगा। जुलाई से लेके लास्ट तक तो 1 1 2 9, 1 1 10, 2 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ रहा है 5:11, 5:11 आपका सेल्स रेशियो आ रहा है। देख लेते हैं, Yes. एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, ये रहा, दिया वही लोग भी, ठीक है। तो अब अपने Yes, को sir. क्या करना है, एक एक आइटम बांटते रहना। सेल्स रेशियो अपना 3:9 है, नहीं, सेल्स रेशियो अपना, हाँ 3:9 है, सेल्स रेशियो 3:9 है, और सेल्स रेशियो सॉरी टाइम रेशियो 3:9 है, और सेल्स रेशियो 5:11 है। अब आपको दिया है जीपी, ये किस पे बटेगा? सेल्स पे। कैरेज आउटवर्ड, बोलो। सर कैरेज आउटवर्ड है ना, सेल्स। सेल्स पे। ट्रैवलर्स कमीशन, सेल्स पे। सेल्स। ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम पे। टाइम। रेंट एंड रेट्स, टाइम पे। डायरेक्टर फीस, पोस्ट में। पोस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, टाइम पे। टाइम। डिवेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट में। पोस्ट। ऑडिट फीस, टाइम पे। टाइम। पार्टनर्स रेमुनरेशन, सर प्री। हाँ, क्योंकि पार्टनर कंपनी में होता ही नहीं है। यस सर। हाँ, शेयर ट्रांसफर फीस कमाए 1000 रुपया, वो भी पोस्ट। पोस्ट में चला जाएगा पूरा। तो ये लोग देखो ऐसे फॉर्मेट बनाया है डेबिट क्रेडिट वाला, आप ऐसे मत बनाओ, आप जो सीखे हो वही बनाओ ऊपर वाले सम्स की तरह, यस सर। यानी आपका पर्टिकुलर बेसिस, टोटल और प्री पोस्ट, यस सर। अपने को वही फॉर्मेट बनाना है जो अपने जानते हैं। अब बस बंटवारा कर देना एक एक को, और यहाँ लोग देखो नीचे आके वही किया, इस प्रॉफिट को लिखा कैपिटल रिजर्व। हम तो बोला ही था, आप कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हो। सर क्या लिखें? कैपिटल प्रॉफिट ही लिखना। तो सर वो दूसरे वाले को नॉर्मल पीएल, नॉर्मल पी। ओके। नेट प्रॉफिट लिख दो, पीएल, ये पार्टनर था तो पीएल अप्रो लिख दो, या पीएल लिख दो, सब चलेगा आपको। रेवेन्यू प्रॉफिट लिख दो, सब चलेगा। ये था आपका प्री पोस्ट पूरा, जो 4 साल का ईयर पेपर में आया हुआ था, आपने डिस्कस किया। यस सर।